नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष ठाकुर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी फॉरेस्ट गार्ड 2019 का क्वेश्चन पेपर। इसके पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे एचपी फॉरेस्ट गार्ड 2015 और 16 के क्वेश्चन पेपर। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल में जाकर वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एचपी फॉरेस्ट गार्ड 2019 का क्वेश्चन पेपर बाय लिंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लखनऊ डैश नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों, लखनऊ जो बसा है वो गोमती नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान जो कि हिमाचल प्रदेश से है को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये हैं हमारे अजय ठाकुर जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश पुलिस डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। अजय ठाकुर जो कि भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। मैं तो दोस्तों, ये है रसोई गैस। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, उसके बाद कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये सॉल्व आपको खुद ही करने होंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके मैं आंसर्स आपको बता दूंगा। तो रीजनिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 16, 25, 36, 72, 144, 196 और 225 में अंत संग मतलब ऑड क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 72। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, 2 साल में उसकी उम्र अपने पिता की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। बेटे की उम्र बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 22 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र किला नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, इंद्र किला जो नेशनल पार्क है वो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, जिला कुल्लू में। दोस्तों, एक बात मैं बताऊँ, हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 5 नेशनल पार्क हैं। उनमें से ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क ये जिला कुल्लू में स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क ये लाहौल स्पीति में स्थित है। और जो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है वो जिला सिरमौर में स्थित है। तो वर्तमान में 5 नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर जम्मू कश्मीर में बहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिनाब नदी। दोस्तों, चिनाब और जो रावी नदी है वो हिमाचल प्रदेश से होकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी। तो जीएसटी की जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है हिमाचल प्रदेश का वो है दोस्तों हमीरपुर। हमीरपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 406 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द जेंडर ऑफ कोल्ट। कोल्ट होता है दोस्तों घोड़े का जो बच्चा होता है। कोल्ट का जो ये फैमिली जेंडर कब होगा, फिली। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ अ डैश ऑफ लायन इन द फॉरेस्ट। तो दोस्तों, जो शेर लायंस का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं प्राइड। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्लेस देन इन द सेंटेंस ही डिड नथिंग एल्स देन वीप। तो देन की जगह जो हम रिप्लेस करते हैं वो होगा ऑप्शन ए वट को रिप्लेस कर सकते हैं दोस्तों, ही डिड नथिंग एल्स वट वीप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो उसको इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी द कैटल आर ग्रेजिंग होता है दोस्तों। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नरेशन इज करेक्ट। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम वर्किंग हार्ड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी ऑप्शन सी होगा, ही सेज दैट ही इज़ वर्किंग हार्ड। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजेक्टिव ऑफ प्ले। तो प्ले का जो एडजेक्टिव होगा वो होगा ऑप्शन बी प्लेफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बुके। तो बुकेट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो दोस्तों तो वो होती है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी BOUQUET बुकेट होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ बोल्ड। तो बोल्ड का जो एंटोनिम होगा टीम्ड। बोल्ड होता है बहादुर और टीम्ड डरपोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ
एविल, एविल का जो सिनोनिमस होगा वो होगा बैड। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एडवर्ब इन द स्टोरी इज वेल रिटन। तो एडवर्ब होगा वो होगा वेल। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कारक क्या है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपादान कारक। तो दोस्तों कारक जरूर पढ़ लेना, इनमें से फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है हिंदी का। तो कारक, अपादान कारक, जब दो चीज़ें अलग हो रही होती है, ठीक है, तो या जहाँ जुदाई हो रही है तो वहाँ अपादान कारक हो। तो वृक्ष से पत्ते गिरे हैं, अपादान कारक, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नील कमल में कौन सा समास है। तो दोस्तों नील कमल में जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। नील कमल का अगर हम समास का विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल, तो नीला है जो कमल, इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ विशेषता बता रहा है कमल की विशेषता कि कमल कैसा है, कमल नीला है। तो जहाँ जिस चीज़ की जो विशेषता बताई जा रही हो तो होता है कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा तेज दौड़ता है में तेज क्या है। तो दोस्तों तेज क्रिया विशेषण है। तो क्रिया क्या हो रही है, क्रिया दौड़ना हो रही है, लेकिन दौड़ रहा है वो कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो ये क्या है कि ये क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीना और रीना साथ साथ गई में अव्यय छांटिए। तो दोस्तों अव्यय होता है विशेषण, तो इसमें जो विशेषण है वो होगा साथ साथ, कि रीना और नीना रीना कैसे गई साथ साथ, तो साथ, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कभी ना मरे। तो जो कभी ना मरे उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अमर, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से जो वाक्य के भेद हैं दोस्तों, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के होते हैं तीन भेद, तीन भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के कितने रूप होते हैं। तो हिंदी भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार शब्द कौन सा पर्यायवाची शब्द है। तो अलंकार का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि, पनघट शब्द में संधि, तो पनघट में जो संधि होती है दोस्तों ये होती है पानी और घाट, पानी और घाट, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य शब्द है। तो नृत्य एक तत्सम शब्द है। दोस्तों तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। और तद्भव शब्द होते हैं दोस्तों, जो तद्भव शब्द होते हैं ये भी संस्कृत के ही शब्द होते हैं, लेकिन थोड़े से बदलाव के साथ इनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उनको तद्भव शब्द बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छड़ की लंबाई ज्ञात करो जो कि एक घनीय बर्तन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है और पूरी तरह से समा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 180 और 6 है, यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 36, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। बिंदु -3, -4 और 1, -2 को जोड़ने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माध्य 75 और माध्यक 60 हो तो उसका जो बहुलक होगा तो वो होगा दोस्तों 30, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त और वर्ग का परिमाप समान है तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11:14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व 4 -4 इंटू 5 + 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा -11 इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 12 का स्क्वायर जमा डैश इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 का स्क्वायर, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन 2x² - x + 1/8r। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1/4 और 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 - 10² 45 अपॉन 1 + 10² 45। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्कर्वी रोग डैश की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों जो स्कर्वी रोग होता है वो होता है विटामिन सी की कमी के कारण। तो विटामिन सी, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रसायन जिसका उपयोग एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कर मशीन के पुर्जे जोड़ने
एवं रेल की पटरी को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों, उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए Fe2O3। Fe2O3, तो Fe2O3 दोस्तों ये हो गया आयरन ऑक्साइड, ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को कहते हैं दोस्तों, होते हैं तन्यता। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। तो सबसे ज़्यादा जो तन्यता वाली धातु है दोस्तों वो है गोल्ड, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का जो गलनांक है दोस्तों, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो भी टंगस्टन का बना होता है। वो इसलिए बना होता है क्योंकि टंगस्टन धातु जो उसका गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो टंगस्टन का जो गलनांक है दोस्तों वो है 3422 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन है होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाए, बेंजीन का रासायनिक सूत्र है, तो बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों वो है ऑप्शन सी 66H6, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातु से मिलाने से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो एक बार क्वेश्चन फिर से दोस्तों, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अभिक्रियाशील धातु से मिलाने से कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है, तो वो होता है दोस्तों H2 गैस का, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4H10 के संरचनात्मक समावयव की कुल संख्या है। तो दोस्तों आइसोमर्स अगर C4H10 में, तो इसमें जो आइसोमर्स की संख्या होती है वो होती है 2। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8 और 3 है, तो वो होती है दोस्तों एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 16। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिरके में उपस्थित अम्ल का सूत्र है। तो दोस्तों सिरके में जो एसिड होता है वो होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रण करने वाले साधन का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए रियोस्टेट। रियोस्टेट, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। दोस्तों जो हीरे का अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण अभिसारी है। तो दोस्तों जो अभिसारी दर्पण होता है वो होता है अवतल दर्पण, और जो अपसारी दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर के पृष्ठ पर जल का तापमान तथा 2 किलोमीटर तक गहराई तक जल के तापमान में जो अंतर होता है वो दोस्तों होता है 20 डिग्री सेल्सियस का फर्क होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों तथा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा तो विपरीत दिशा होती है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी तो होगी 110 वॉट। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है दोस्तों वो होती है कर्व्ड, बक्कर। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव की इकाई क्या है, तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोस्तों वोल्ट। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी वो होता है दोस्तों नेफ्रॉन। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंगों के उदाहरण बताइए। तो दोस्तों समजात अंगों के जो उदाहरण है, समजात अंग होते क्या हैं दोस्तों, समजात अंग होते हैं जो अंग उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से एक समान होते हैं, मतलब दोस्तों जिनकी उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से वो एक समान है और उनके का जो कार्य है वो भिन्न हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों मानव के हाथ और घोड़े के अग्रपाद। मानव के हाथ और घोड़े के अग्रपाद होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो जो तो प्लांट हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों जो हार्मोन से रिलेटेड, चाहे वो प्लांट्स हार्मोन हो चाहे वो जीव हार्मोन हो दोस्तों, ये टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लेना, इनसे हमेशा ही क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के टेस्ट में आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाइरूवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, वह क्रिया होती है, ये होती है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। जो
पावर हाउस ऑफ सेल, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों स्नेप्स। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो दोस्तों जाइलम का जो काम होता है वो होता है जल और जो न्यूट्रिशन होते हैं पेड़ों को मिलते हैं उनके रूट्स के थ्रू, तो वो होते हैं जल का वहन करते हैं जो जाइलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन मनुष्य के मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? तो वो है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो होती है वो पुरुषों के जनतंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में लंबे समय तक गर्भकाल की अवधि मानी जाती है? तो दोस्तों तो लंबे समय तक वो है हाथी। 660 दिन लगभग इसकी जो अवधि है गर्भकाल की, हाथी। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राजकीय फूल का नाम क्या है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय फूल है वो है ऑप्शन बी गुलाबी बुरांस। हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है बर्फानी तेंदुआ। दोस्तों ये भी आपने सारे पढ़ लेने हैं जो भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क दोस्तों वो है जिला कुल्लू में स्थित है। नील गाय किन जानवरों की श्रेणी में आती है? तो नील गाय जो वो है डियर मतलब मृग की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मीठे पानी का स्तनधारी है जो कि ब्यास नदी में पाया जाता है? तो वह दोस्तों डॉल्फिन। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कौन से महीने में मनाया जाता है? दोस्तों जो वन्य जीव सप्ताह है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मतलब अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। वन्य वन महोत्सव, तो वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में, और जो वन्य जीव सप्ताह है वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। शेर किस प्रदेश में पाया जाता है? शेर दोस्तों जो पाया जाता है वो पाया जाता है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्रशासन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई। तो दोस्तों वन प्रशासन की जो सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है वो होता है बीट। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को पानी वाला के नाम से जाना जाता है? वो है राजेंद्र सिंह। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र है तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिफला का महत्वपूर्ण घट है? त्रिफला में दोस्तों वो होता है, इसका जो महत्वपूर्ण घट है वो है हरड़। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो इसके जो अन्य घटक है वो है दोस्तों आंवला और बहेड़ा। तो ये तीन घटक त्रिफला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्था किस पेड़ की लकड़ी से प्राप्त होता है? तो कत्था जो खैर, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक उष्मीकरण मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उष्मा का स्रोत वनस्पतिक मूल का नहीं है? तो ये दोस्तों नाभिक न्यूक्लियर। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वनों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है? तो हिमाचल प्रदेश में जो वनों के अंतर्गत है वो होता है 37,948 वर्ग किलोमीटर एरिया। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई तथा अन्य 363 लोगों ने किस वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान दिया था? तो दोस्तों वो था खेजड़ी का वृक्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम के कीड़े पालने के लिए इनमें से कौन सा परपोषी पेड़ है? तो वह है दोस्तों शहतूत। ऑप्शन सी इसका होगा राइट आंसर, परपोषी पेड़ शहतूत। वन विभाग में कौन सा पद सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों वो होता है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ऑप्शन सी ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है चंद्रभागा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पौधा आंशिक या पूर्ण रूप से पानी में डूबे हुए उगता है उसे कहते हैं? तो दोस्तों जो पौधे पानी में उगते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट या हाइड्रोपोनिक या एक्वेटिक भी इनको बोलते हैं। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा HV फॉरेस्ट गार्ड 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आने वाले और भी क्वेश्चन पेपर हैं उनके वीडियोज़ भी हम डिस्कस कर सकें एक साथ। धन्यवाद दोस्तों।